इस भवन की स्वच्छता, शांति और उसके पुस्तक भंडार को देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ और उसके प्रणेता के लिए हृदय में आदर हुआ। आमतौर पर मुझे धीमा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन जब अपन किताबों के संग्रहालय में आ जाएं तो धीरा बोलना पड़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ का कायदा और कानून है। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूँ, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे फिर अंकित शर्मा ही खड़े हैं और अपन अभी आरा में ही हैं। और पहले परिचय दे दूं कि ये संग्रहालय कहाँ स्थित है और इसमें कितनी किताबें हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि अपन भी यहाँ आप पहली बार आए हैं तो पढ़कर ही बताना पड़ेगा। आरा शहर के मध्य में स्थित ये विशाल भवन अपनी भव्यता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के दर्शन, धर्म, आचार, साहित्य, व्याकरण प्रभृति विषयों के प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रंथों का यह आगार है। उक्त प्रकार के मुद्रित ग्रंथ लगभग 25,000 और हस्तलिखित माने कि हाथ से लिखा हुआ लगभग 8,000 हैं। और अब विलंब ना करते हुए अपन आपको यहाँ के संचालक से मिलाएंगे जो यहाँ का पूरा देखभाल करते हैं। अच्छी बातें ये हैं कि यहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए ये संग्रहालय प्रसिद्ध है वो है जैनियों के लिए। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार जैन है। मैं यहाँ का संयुक्त सचिव हूँ और ये लाइब्रेरी 1903 में इसकी स्थापना हुई थी और राजर्षि बाबू देव कुमार जी ने इसकी स्थापना रखी थी। और बेसिकली यहाँ पे साउथ की सब पांडुलिपियाँ यहाँ पे हैं, हमारे यहाँ हैं, जिसमें 2000 करीब ताड़पत्र के बहुमूल्य ग्रंथ हैं। अच्छा। ताड़पत्र के ग्रंथ में कुछ तो चित्रित हैं और बाकी सब इनग्रेव किए हुए हैं, सरफेस राइटिंग नहीं है हमारे यहाँ। कितनी किताबें हैं? करीब 2000 पांडुलिपियाँ हैं। अच्छा। और 8,000 पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ हैं। अच्छा। उसके अलावा 25,000 रेयर बुक्स हैं जो कि स्कॉलर के लिए, बेसिकली जैन स्कॉलर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अच्छा अच्छा। और ये बताइए सर, इस मान लीजिए कि यहाँ बच्चे इशू कराए किताब नहीं पढ़ सकते हैं जैसा आपने हम बताया है? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ ये पहले मगध यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज था। अच्छा। अब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पस के लिए। हाँ। और डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्राकृत विभागाध्यक्ष हैं यहाँ के। और वो जो स्कॉलर को यहाँ भेजते हैं, चाहे प्राकृत इंस्टीट्यूट वैशाली से जो स्कॉलर यहाँ आते हैं, अच्छा, उनको हम लोग सारी सुविधाएं यहाँ देते हैं। यहाँ बैठ के वो पढ़ सकते हैं। अच्छा। और अपना रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। इसका रख रखाव का जिम्मेवारी किसका है? क्या सरकार इसमें कुछ सहयोग करती है क्या? नहीं, फिलहाल सरकार से सहयोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार से सहयोग मिले यहाँ पे, और हो सकता है कि इस साल सफलता भी मिले हम लोग को। बट वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से भी हम लोग ने प्रयास किया था और उससे भी अभी तक तो सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन मतलब 117 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, राइट? नहीं, 1903 से तो ये लाइब्रेरी अपने पाँव पे खड़ी हो रही थी। अच्छा। और ये जब से रिकॉग्नाइज हुई है मगध यूनिवर्सिटी से 1975 के बाद से। 1975? हाँ, 1975 से हम लोग 45 साल हो गया। 45 साल से उस समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक आध बार मिला भी है। अच्छा। लेकिन बहुत ही छोटा फंड मिला है। और कुछ किताबें हमारे यहाँ की जो बहुमूल्य किताबें हैं और इसके जो कैटलॉग हैं दो वॉल्यूम में, वो आर्काइव, नेशनल आर्काइव के सहयोग से एक बार पब्लिश भी हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो और इसके अलावा कुछ यहाँ की जो पांडुलिपियाँ हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत यहाँ पे उन लोग का कंजर्वेशन सेक्शन हम लोग यहाँ चलाते हैं। अच्छा अच्छा। जो कि भारत सरकार का है। और जो भी भोजपुर के खास करके जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हम लोग को कंजर्व करने का राइट मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे भी हम लोग कंजर्व करते हैं। उसके अलावा कोई बहुमूल्य पांडुलिपियाँ अगर हम लोग को कहीं से मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंजर्व करने की सुविधा रखते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे अपन जब बचपन में पढ़ते थे तो टीचर लोग बोलते थे कि आपको हर धर्म के बारे में जानना चाहिए, हर चीज़ की किताबें पढ़नी चाहिए। तो जब आरा में ये लाइब्रेरी स्थित है तो क्या आरा के जो लोकल लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई अन्य पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या उनका इंटरेस्ट है इन किताबों में? नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली जितनी भी हमारे यहाँ किताबें हैं सब रिसर्च पर्पस से है। तो जो पीएचडी कर रहे हैं खास करके, अच्छा, वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब हाई लेवल है? हाई लेवल है। सब हमारे यहाँ जो पांडुलिपियाँ हैं उसके जो एडिशन छपे हैं
तो उसको आम आदमी या छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ हमारे यहाँ किताबें ऐसी भी हैं जो सरल भाषा में भी हैं। अच्छा अच्छा। और उसको बच्चे उपयोग कर सकते हैं, तो वो बच्चे परमिशन लेके यहाँ बैठ के यहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा, इधर आइए। अब सर थोड़ा ये हमें समझा दीजिए कि ये सब क्या है, ताकि ये दिखा सकूं मैं कि आपके पास कितना भंडार है ज्ञान का। आप ये बता रहे थे कि ये गोल्डन बॉर्डर से बना हुआ था, बताइए क्या है ये? हमारे यहाँ जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें बंगला भी है, कन्नड़ भी है, प्राकृत है, संस्कृत है, बंगला में भी है। तो वो जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें कुछ पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटेड हैं, चित्रित हैं, हर फोलियो में है। कुछ में बॉर्डर बहुत सुंदर बने हुए हैं, गोल्ड वर्क भी किए हुए हैं। तो कुछ हम लोग ने यहाँ डिस्प्ले भी किया हुआ है, गोल्ड वर्क किए हुए भी हैं, अच्छे बॉर्डर वाले भी हैं, इलस्ट्रेटेड भी हैं। तो ये पांडुलिपियाँ समझने के लिए और लोगों को बताने के लिए है कि इस तरह की पांडुलिपियाँ। इसमें तो प्राचीन काल के बारे में लिखा हो गया होगा। हाँ, ये सब बेसिकली 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। और पांडुलिपियाँ जो है वो करीब करीब 800-900 साल। आज का नया जनरेशन जो यूट्यूब और टिकटॉक में लगा है उसको इससे क्या मतलब? हाँ, ये वो लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ये भाषा पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये प्राचीन भाषा के जानकार आज के दिन में बहुत कम लोग हैं। और इसको समझने के लिए कोई प्राचीन जानकार, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं वो लोग भी प्राचीन जानकार हैं, उनके पास बैठ के उनसे समझते हैं, तभी इसका सही अनुवाद और इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये आपसे एक ये सवाल ये भी ज़रूरी है कि मान लीजिए कि सब लोग इस बात में लगा हुआ है कि उनके धर्म का या फिर उनके ज्ञान का, जो उनके इतिहास रहा है, जैसे जैन लोग का जो इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे हैं या जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका प्रचार प्रसार हो, लोग जाने। तो आपके पास ऐसा कोई सुझाव है जिससे बच्चे या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं उनका इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट बढ़े? हमारा देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। जैनिज्म में तो धर्म जरूर है हम लोग का, तो हमारे यहाँ ज़्यादा कलेक्शन जैनिज्म का है, लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जैसे व्याकरण है, आयुर्वेद है और ज्योतिष है। ये सब जो स्कॉलर होते हैं वो उनको कोई धर्म से या कोई उससे लेना देना नहीं है, वो लोग भी उसको उपयोग करते हैं। हमारे पास रांची यूनिवर्सिटी के भी कुछ छात्र आए थे जो ज्योतिष में शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। कुछ बनारस से भी कुछ छात्र आए हुए थे जो और भी सब्जेक्ट पर शोध कर रहे हैं। तो उनको भी अपने अपने हिसाब से जो मटेरियल हमारे यहाँ जो बुक फॉर्म में है वो लोग उस पर जो पढ़ सकते हो ऐसा हम लोग मटेरियल उनको। अच्छा। दर्शकों की जानकारी के लिए अपन यही बता देते हैं कि यहाँ पर मदन मोहन मालवीय आ चुके हैं और वीडियो की शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे महात्मा गांधी हैं उन पे हुई थी। मुस्कुराहट इसलिए आ रही है क्योंकि उनके नाम पर आजकल बवाल हो जाता है, हम पर ना हो, हम ये आशा करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आ चुके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी काशी विश्वविद्यालय के, राजबली पांडे जी आ चुके हैं, काका कालेलकर आ चुके हैं और भी तमाम हस्तियाँ आई थी जो प्रशांत जी ने हमें बताया है। बाकी अब अंत करने से पहले एक बार आग्रह करूंगा कि पूरी लाइब्रेरी को दिखा दीजिए, एक बार ऊपर का भाग भी दिखाइएगा, बहुत पुराना चीज़ है। और अपन यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा है, युवा पीढ़ी है बिहार की, वो यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, इसलिए जान सके, ताकि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा कि अपन ऐसे सर लोग ये खड़े होकर ये कहेंगे कि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है और उनको ये कहना पड़ेगा कि यहाँ व्याकरण है तो व्याकरण आकर ही पढ़ लो। तो ज़रूरी ये है कि आपके धर्म का कोई चीज़ ना हो, लेकिन किताब से ज्ञान अर्जित होता है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अंतिम सेगमेंट में हूँ, कैमरामैन साहब अगर अपना काम पूरा कर चुके हो तो मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। आरा से बहुत सारे स्टोरीज करनी है। अब अंत में मैं प्रशांत राय हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।